समस्त गोपी खड़ी है तो सबसे पहले भगवान ने देखा तो गोपियों को देख करके मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए और गोपियों का स्वागत भी कर रहे हैं। भगवान गोपियों का स्वागत कर रहे हैं और कैसे स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम प्रियम किम करवाणि वा। भगवान पूछ रहे, स्वागत भी कर रहे हैं, आने का प्रयोजन भी पूछ रहे हैं कि ब्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कि स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत करने के बाद भगवान को क्वेश्चन करते हैं, पार्क लगा दिया, किम करवाणी, वो आने का कारण क्या है। अब तो गोपियां एक तक बेचारी नहीं उत्तर हो गई। देखो बंसी बजा करके खुद ही बुलाए हैं और आने का कारण पूछ रहे हैं। प्रियम किम करवाणी वा, हे प्रिय आने का कारण क्या है। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं ब्रजश्यानामयं, ब्रज में कोई संकट आया है। गोपियां कहती नहीं सरकार। अच्छा बात अब समझ में आई है कि तुम सब लोग इस आज के शरद पूर्णिमा वाली रात का जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो ना। गोपियां कहती नहीं माधव, ऐसी चांदनी हमने कई बार देखी। भगवान कहती अच्छा तू जब चांदनी नहीं देखने आई हो, परंतु जानती हो ये बहुत विशाल घोर जंगल है और इस जंगल में रात्रि के समय कोई शेर भालू आएगा, खा जाएगा। गोपियां कहती हैं हम चांदनी नहीं देखने आए। तो भगवान कहते अच्छा तो अब लगता है कि मैं समझ गया, तुम फिर इसलिए आई होगी कि घर में या तो पति से झगड़ा कर ली होगी, सो भागी चली आई, इसलिए आई हो ना। गोपियां कहती हैं सरकार हमने कोई झगड़ा नहीं किया है। भगवान कहते हैं देखो अगर ऐसी बात है तो सुनो, अब नारी का धर्म बतला रहे हैं भगवान कि हे गोपियों, अगर ऐसी कभी कदाचित बात आ जाए और झगड़ा करना भी पड़ जाए तो झगड़ लो लड़ लो पर घर में ही रहो। गोपियों से भगवान कह रहे लड़ाई करो झगड़ा करो पर घर छोड़ के स्त्री को जाना नहीं चाहिए, धर्म कहता है। भगवान कहते हैं पर तुमने गलत किया, लड़ाई झगड़ा करके रात्रि में घर छोड़ के भाग आई। गोपियां कहती हे माधव मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं की, ना ही तुम्हें लड़ झगड़ के आई हूँ, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना ही तुम्हें चांदनी देखने आई हो। इस चांदनी ना ही तो ब्रज पे कोई संकट पड़ा है। तो भगवान कहते हैं तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो रात्रि में आई क्यों हो यहाँ। तुम्हें पता है ना स्त्री का धर्म कहता है तुम सब अकेली की अकेली बिना बताए घर छोड़ के जंगल में आ गई। गोपियां कहती है माधव एक बात बताऊं, मैं सिर्फ तुम्हारा भोग लगाने आई। क्या बोली, मैं तुम्हारा भोग लगाने आई हूँ। इतने में माधव प्रसन्न हो गए और गोपियों के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान क्या करते हैं, अब गोपियों के साथ भगवान महारास करने जाते हैं। इतना सुंदर, लेकिन अब गोपियों के मन में एक भाव आया, वो भाव था अभिमान का। गोपियों के मन में ये अभिमान हो गया देखो कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है, मेरे साथ नृत्य कर रहा है। और जैसे अभिमान से भरी गोपियां भगवान नृत्य करते बीच से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां विचलित हो गई, इधर उधर माधो माधो कहकर के कृष्ण गोविंद कहकर के पुकारने लगी और भगवान कहीं नजर नहीं आए। जब बार बार निवेदन किया तो भगवान फिर प्रकट हो गए। तो इधर तो भगवान वृंदावन में रास रचा रहे हैं और जैसे ही उधर मेरी मैया श्री पार्वती जी को समाचार मिले कि मेरे गोविंद आज वृंदावन में महारास कर रहे हैं, तो माता पार्वती भी चलने को तैयार हो गई उस महारास में।
पार्वती मैया जब चलने के लिए तैयार हो गई तो भगवान शंकर भी देखते हैं, पार्वती जी से पूछते हैं देवी कहाँ जा रही हो? मैया ने कहा मैं तो महाराष्ट्र में, तो मैं भी चलूंगा। शंकर जी कहते हैं मैं भी चलूंगा। पार्वती मैया बोली पर बाबा वहाँ का एक नियम है, वहाँ पर महिलाएं ही जाती हैं, पुरुष का जाना वर्जित है, आप नहीं जा सकते। पर भगवान भोलेनाथ धन्य है, हमारे प्रभु महाराज करे और हम ना जाए। अब जिद करने लगे, पार्वती से कहते हैं देवी चलेंगे हम भी। मैया बोली तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? अगर चलने की जिद कर रहे हो तो तुम्हें पुरुष से जनाना बनना पड़ेगा। भगवान बोले सब स्वीकार है, या बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनाओ, 16 श्रृंगार करो, और मुझे भी भले ही पुरुष से जनाना बनना पड़े, पर गोविंद के महाराज में मैं भी जाऊंगा। अब भगवान गोपियों के समक्ष ऐसी लीला, इतना अद्भुत है महाराज का वर्णन कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। हर गोपी को लग रहा है कि मेरे साथ मेरा कृष्ण नाच रहा है। राधा जी कहती है मेरा कृष्ण मेरे साथ, तो ललिता को लगता है कृष्ण तो मेरे साथ है। विशाखा कहती है मेरा कृष्ण मेरे साथ है। जितनी गोपी है उतने ही भगवान कृष्ण ने कृष्ण रूप बनाए। कि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो
इधर भगवान शंकर भी गोपी बनकर के आए। तो भगवान जानते थे अपने जो महाराज का वहाँ का नियम था, 2 गोपियां हैं ललिता और विशाखा जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भगवान जानते थे कि भोले बाबा तो मानेंगे नहीं। जैसे मैया पार्वती भोले बाबा को लेकर के पहुंची तो ललिता तो पूरी भोरी है पर विशाखा बड़ी तेज है। ललिता ने पूछा, री सखी इसको ये तुम्हारे साथ में कौन आई है? अब तो मैया पार्वती कह रही है सखी या मेरी सखी है। विशाखा कहती देखो भैया ऐसो ना चलेगो, जहाँ का जो नियम है नियम ही चलेगा। तुम्हारी सखी तुम तो पहले अकेली आती थी। और विशाखा कहती है सखी री अगर तुम्हारी सखी है तो जाको घूमटा उठा के जरा मुखड़ो कुड़ो तो दिखाओ कैसी लागे। अब मैया पार्वती सोच रही अगर घूंघटा उठाया तो मोड़ो देखे तो तुम सबरी भाग जाओगी। आई जनाना बन के तो आ गई पर वो जो भी उनका वेशभूषा है वो थोड़ी ना छिपेगा। पर विशाखा कहती है दिखाना तो पड़ेगा। मैया कहती है सखी एक काम करो, जब बड़ी भोरी है और जाको मुँह ना देखो तो ही अच्छा है। क्यों? तो मैया कहती है देखो मेरी सखी है और ज्यादा सखियन में बोल नहीं पाती है और शर्म भी से बहुत आए और मैं क्या बताऊं और थोड़ी सी कमी है, एक आंख से कानी है। अच्छा तो जाको मत देखो सोई ठीक है। ठीक है अब यहाँ से कह के मैया तो ले गई। अंदर जैसे ही पहुंची तो सब गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही और भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन नाच नाच में ही जैसे मेरे गोविंद जी ने शंकर जी के घूंघटे को उठाया तो साक्षात भगवान भोलेनाथ नजर आया। सुखदेव बाबा कहते हैं यहीं पर भगवान शंकर जी गोपेश्वर बने। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और हमारे वृंदावन में आज भी भगवान गोपेश्वर का मंदिर है। तो भगवान महाराज किए हैं। लोग कहते हैं क्या भगवान काम वासना के वशीभूत थे? इतनी गोपियों के साथ में और रात्रि के समय भगवान रास कर रहे हैं। पर सुखदेव बाबा कहते हैं महाभागवत परीक्षित जी ये काम वासना के प्रतिभूत होकर के नहीं, काम पर विजयी प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास किया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए भगवान की रास बिहारी सरकार की कथा भी बड़ी सुंदर गोपियों के साथ में होती है। अब एक आगे और बड़ी